का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमने प्लांटेई का करवा दिया, मतलब प्लांट किंगडम में एल्गा का करवा दिया, ब्रायोफाइटा का। आइए, ब्रायोफाइटा में कौन कौन आते हैं। एनसीईआरटी सीधे सीधी करता है कि मॉस और लिवरवर्थ को किस में इंक्लूड किया जाता है, ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में, मगर ब्रायोफाइटा में और कौन कौन आते हैं, लिवरवर्थ भी आते हैं, फर्न्स तो नहीं आते। तो लिवरवर्थ और मॉसेस किस में आते हैं बेटा, ब्रायोफाइटा में आते हैं। किस में आते हैं, लिवरवर्थ और मॉसेस किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा में आते हैं। तो आंसर गया सी नंबर। ठीक है, अब बताइए, ये गैमेटोफाइटिक फेज था, ये स्पोरोफाइटिक था, और स्पोरोफाइटिक किस पर डिपेंडेंट था, गैमेटोफाइटिक पर। तो ए नंबर हो गया गैमेटोफाइटिक और बी नंबर हो गया स्पोरोफाइटिक। अच्छा, उल्टा हो गया क्या, उल्टा मार दिया क्या, हाँ उल्टा मार दिया हमने। ए नंबर क्या है, ए ऊपर वाला है, तो ए ऊपर वाला है तो ये स्पोरोफाइटिक और नीचे वाला हो गया गैमेटोफाइटिक। ठीक है, आइए बताइए, ये बोले थे कि ये लड़की की तरह है, इसको एन आर्ची एंथ्रीडिया, इसको क्या बोलते थे, इसको गीमा कब बोलते थे, गीमा कब बोला गया है, इसको रिजवाइट्स बोला गया है, रिजवाइट्स। और इसको आर्चीगोनिया बोलते हैं, आर्चीगोनिया। ठीक है, इसको एंथ्रीडियोपोर, सॉरी आर्चीगोन, लड़की है ना, फीमेल टाइप का है ना, तो इसको आर्चीगोनियोपोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्चीगोनियोपोर। ठीक है, बी को गीमा और सी को क्या बोलेंगे बेटा, सी को क्या बोलेंगे, रिजवाइट्स। आंसर गया सी नंबर। तो आर्चीगोनियोपोर, गीमा और रिजवाइट्स आ रहा है समझ में, सी नंबर आंसर। ये कारा था बेटे, ये क्या था, का। ये कौन था बताइए, ये क्या था, ये स्फेग्नम मॉस था। ठीक है ना, ये क्या था, स्फेग्नम एक मॉस था। आइडेंटिफाई द फिगर, फिगर को आइडेंटिफाई करना था, स्फेग्नम मॉस था। ठीक है, इसी, अच्छा ये बताए थे कि ये पीट बन जाता है, और जब ये लिविंग रहता है तो इसमें लिविंग मटेरियल को शिपमेंट करने में मदद करता है। नीचे ऊपर एंथ्रीडिया है और नीचे आर्चीगोनियल ब्रांच है, और ये ब्रांचेज है, ऊपर एंथ्रीडियल ब्रांच, नीचे आर्चीगोनियल ब्रांच। ठीक है, रीड द करेक्ट स्टेटमेंट एंड ऑप्शन। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको गलती हो सकता है, इसलिए ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, दे लीव सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही बात है, तो इसको एम्फीबियंस तो कहते हैं क्योंकि सॉइल में रहता है, और ए बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बी इज करेक्ट, ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट नहीं, दोनों करेक्ट है। ठीक है, पांचवा का ए नंबर। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर यूजुअली डैम्प और सैडी एरिया में रहेंगे। ठीक है, डैम्प और सैडी एरिया में रहते हैं, ब्रायोफाइट्स आर यूजुअली डैम्प और सैडी एरिया में। रिजेम्बलेंस बिटवीन एल्गा एंड ब्रायोफाइटा आर, तो दोनों में थैलस लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, लैक ऑफ वास्कुलर टिश्यू और ऑटोट्रॉपिक दोनों न्यूट्रिशन। थैलस लाइक बॉडी, प्रजेंस ऑफ रूट नहीं, तो थैलस लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ वास्कुलर टिश्यू, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों में ये कॉमन है, याद रखेंगे। प्रोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा इज गैमेटोफाइटिक, ये बताया गया था। 9 नंबर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ब्रायोफाइटा में लैक ट्रू रूट स्टेम और लीफ, सही बात है। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, सही बात है। सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होता है और नॉन जैकेटेड, नहीं जैकेटेड होता है। फर्टिलाइजेशन इम्ब्रियो भी नहीं बनता है। ठीक है, तो 1 ए और बी आर करेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा, ए और बी आर करेक्ट। ठीक है, ए और बी आर करेक्ट। एकदम जब आप डीप पढ़िएगा तभी हो सकता है, जब हम पढ़ाए हैं वो पढ़े हैं तभी आप आंसर बना सकते हैं, नहीं तो आपका नहीं बनेगा। ठीक है, आप एक बार जाके जरूर पढ़ें। इन ब्रायोफाइटा सैप्रोफाइट आर डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट आर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, सही बात है। सैप्रोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन आर इंडिपेंडेंट, नहीं। सैप्रोफाइटिक इटसेल्फ कंप्लीट लाइफ साइकिल, नहीं। गैमेटोफाइट डिपेंड्स अपॉन सैप्रोफाइट, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 10 का 1 नंबर। आ गया समझ में, आइए 11। देखिए, मॉसेस फॉर्म डेंस एक्सेसिव मैट ऑफ सॉइल प्रिवेंट, क्या, सॉइल इरोजन और अपरूटिंग ऑफ लीव्स, अपरूटिंग ऑफ लीफ को उखड़ने से और सॉइल इरोजन दोनों में मदद करते हैं। ठीक है, तो 11 का आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही आंसर, अपरूटिंग ऑफ लीफ नहीं बेटा,
ये गलती हो गया हमसे, सॉरी। यहाँ पर एक ही आंसर मान रहा है, सॉइल इरोजन। और वाटरफॉल को भी अच्छी रोकता है, ये बात तो है, सॉइल इरोजन को रोकता है। तो मॉस का जो डेंस मैट बन जाता है सॉइल पर, वो सॉइल इरोजन को रोकता है। गीमा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑफ किसका, बताइए, ऑफ लिवर वर्थ, ठीक है। गीमा आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन लिवर बर्ड, दीज आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड डेवलप इन गीमा कप। ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड डेवलप इन गीमा कप, ठीक है। 13 का बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मॉस विथ लाइकेन आर द, इनकरेक्ट चुनना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मॉस लाइक आर कोलोनाइज रॉक, सही बात है। स्फैग्नम आर यूज एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिविंग मटेरियल, सही बात है, लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में यूज होता है। लीवर बर्थ स्पोर आर प्रोड्यूस मियोसिस विद इन द कैप्सूल, लीवर बर्थ में नहीं, लीवर बर्थ में ऐसा कुछ नहीं बनता, ठीक है। फ्यूनेरिया आर यूनिसेलुलर, फ्यूनेरिया में यूनिसेलुलर ब्रांच्ड रिजवाइड पाया जाता है, यूनिसेलुलर नहीं मल्टी सेलुलर पाया जाता है। तो लिवर बर्ड स्पोर्स आर प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस इन द कैप्सूल, नहीं, नहीं बेटे नहीं। 14 का क्या होना चाहिए, अच्छा ये बात सही है, लीवर बर्थ स्पोर्स आर प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा। लीवर बर्थ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन मियोसिस इन द कैप्सूल, इसमें कैप्सूल फॉर्मेशन होता है, अच्छा चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। आंसर ये है इसका, ऐसे दिया हुआ, आप लोग को यदि आता है तो हमको बताइए, ठीक है। नंबर, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है मगर है तो, कहता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन स्पोर मदर सेल ऑफ ब्रायोफाइटा इज 12, एसएमसी में 12 है, तो स्पोर मदर सेल हैप्लॉइड है तो उसमें 12 हो गया। नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन प्रोटोनेमा रिजवाइड्स फूट ऑफ स्पोरोफाइट वुड बी, तो देखिए स्पोर मदर सेल भी हैप्लॉइड है, ठीक है, और ये सब भी हैप्लॉइड है, तो सब में 12 12 12 होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा, फूट रिजवाइड्स प्रोटोनेमा, फूट सीटा कैप्सूल तो स्पोरोफाइट होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा बेटे, ये सब, ये हो गया हैप्लॉइड, तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, और फूट सीटा जो कैप्सूल होता है, फूट सीटा कैप्सूल, तो ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड होगा, तो यहाँ 24 ना हो जाना चाहिए बेटे। स्पोर मदर सेल जाइगोट के बाद स्पोर मदर सेल बनता है, जाइगोट के बाद स्पोर मदर सेल कैप्सूल में बना, तो ये 2n हुआ, ध्यान से सुनो बता देते हैं, 2n हुआ, 2n बराबर कितना 12, तो n बराबर 6, अब सही हो गया। स्पोर मदर सेल में प्रोटोनेमा हैप्लॉइड होता है, तो इसमें 6, इसमें भी 6 और इसमें 12, तो 6 6 12, क्या बताएंगे, 6 6 12, आंसर नंबर बी आया समझ में, 15 का बी, ठीक है। आइए ध्यान से सुनो, एसएमसी जो होता है, स्पोर मदर सेल जो होता है, वो 2n होता है, ठीक है, 2n होता है, इसमें 12 क्रोमोजोम है, तो 2n बराबर 12, तो n बराबर 6। प्रोटोनेमा हैप्लॉइड, रिजवाइड हैप्लॉइड, मगर फूट सीटा कैप्सूल तो डिप्लॉइड होता है, तो ये 12 हो गया, ये स्पोरोफाइटिक ऑर्गेन है, तो 6 6 12 देख लीजिए, आंसर आपके पास यहाँ है, ये आंसर का टिक ले लीजिए और देखिए। थैंक यू।